हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12। टॉपिक नेम है जी फ्रूट। फ्रूट टॉपिक की जो है फ्रूट लेक्चर जो है ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक होता है फ्रूट लेक्चरर जो है। एंड फ्रूट लेक्चर तरीका से पढ़ाने वाले के लिए, तरीका से फ्रूट लेक्चर को डिलीवर करने वाले यूट्यूब के अंदर में अब तक में कोई भी वीडियो नहीं होगा ढंग का। तो चलिए पढ़ते हैं अभी फ्रूट। फ्रूट एक्चुअली जैसे होता है, हमको पता होता है कि फ्रूट कहां से बनता है ना। हमको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसके बाद जब ओवरी जो होता है मैच्योर होके फ्रूट बनता है एंड ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज होके सीड बनता है। कुल मिला के मैच्योर्ड ओवरी इज नथिंग बट द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट ये जो फ्रूट मैच्योर्ड ओवरी को हमें फ्रूट बोलते हैं। स्टडी ऑफ द फ्रूट एंड कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट इज नोन एज ए पोमोलॉजी। पोमोलॉजी Pomology is the study of the fruit and cultivation of the fruits, whereas a spermology is the study of the seed. Spermology is the study of the seed. So now the study, what is fruit? Fruit is the matured ovary. Study of the fruit and cultivation of fruit is known as a pomology. After double fertilization and triple fusion, ovule develop into seed and that is called, study of the seed is called spermology. But the topic की concept जो होता है ओवरी एंड ओव्यूल के अंदर में, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है, यू नो दिस इज कॉल्ड गाइनोसियम एंड दिस गाइनोसियम and gynosium has a single carpel here is and this is called stigma and this is style and this is called ovary. Ovary consisting of ovule and this ovule after fertilization, this is called ovule. This ovule after fertilization that converted to, after fertilization ovule changes into seed and after fertilization ovary changes into fruit. And ये जो ओव्यूल बनता है, दिस ओव्यूल इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ ओव्यूल इज लाइक दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। द ओव्यूल हैज ए इंटेगुमेंट, दिस इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट and this is inner integument inner integument। आउटर इंटेगुमेंट को बोलते हैं टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट को बोलते हैं टेगमेन। बोथ टेस्टा एंड टेगमेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड सीड कोट। Both testa and tegmen is collectively called seed coat. So now main topic is the fruit. Fruit is what? The ovary after fertilization it becomes mature and forms the fruit. But now this fruit होता क्या है? फ्रूट को जब हमें पढ़ेंगे, हमारा मेन कंटेंट आता है फ्रूट के अंदर में। फ्रूट क्या होता है? खाते हैं। तो फ्रूट को हमें इस तरीका से पढ़ेंगे, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रूट को हमें इस तरीका से पढ़ेंगे, ईट, E-A-T ई मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रूट के बारे में, फ्रूट का एवोल्यूशन कहां से हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ एंड फ्रूट के पार्ट्स क्या क्या होता है। ई स्टैंड फॉर एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स, देन एडिबल पार्ट, देन टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। हम इन तीन टॉपिक के अंदर में कंप्लीटली फ्रूट को डिस्कस करेंगे। ईट। नाउ टॉपिक इज द एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स। फर्स्ट वन इज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एंड ओरिजिन एक साथ है।
क्या होता है फ्रूट्स ना? एवोल्यूशन सेज फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। एवोल्यूशन के मुताबिक ही, प्लांट किंगडम के एवोल्यूशन के मुताबिक फ्रूट जो है पहले बार एंजियोस्पर्म में ही आया था। बोले तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में फ्रूट का एवोल्यूशन, फ्रूट का डेवलपमेंट पहले बार शुरू हुआ एंजियोस्पर्म प्लांट में, जिसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। बट सीड का जो डेवलपमेंट है पहले से जिम्नोस्पर्म्स में हुआ था, आया हुआ था। क्योंकि हमें ये जो सीड का जो कंसेप्ट होता है, सीड का जो डेवलपमेंट है वो जिम्नोस्पर्म में आ चुका था। क्योंकि जिम्नोस्पर्म से पहले टेरिडोफाइटा था। टेरिडोफाइटा काफी कोशिश करा सीड बनाने के लिए, इनका कोशिश में रह गया, सीड बन नहीं पाया। इस कोशिश को कहते हैं अप्रोचेस टू सीड हैबिट। सिलाजिनला इज द अप्रोचेस टू सीड हैबिट इन टेरिडोफाइटी। बट टेरिडोफाइटी कोशिश करा था सीड हैबिट बनाने के लिए, सीड बनाने के लिए, यानी सीड हैबिट तो उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये कोशिश का मतलब होता है कि मेगास्पोर जो है जर्मिनेट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। इसका मतलब सीड हैबिट, ये सीड हैबिट यानी इन टेरिडोफाइट्स मेगास्पोर जर्मिनेट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम and this is the initial stage of development of a seed. But megaspore does not retain inside the megasporangium, and that is why in pteridophyte seed does not form. एवोल्यूशन से आगे हुआ, जिम्नोस्पर्म्स आया। जिम्नोस्पर्म के पास क्या हुआ कि जो मेगास्पोर था वो मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर में लंबे समय तक एग्जिस्ट करा, रिटेन रहा। Due to retaining of the megaspore inside the megasporangium, lot of time was available for development of integument, and hence seed coat is formed and seed is completely developed. That means evolutionary gymnosperm is the type of plants in which megaspore retain inside the megasporangium and seed is developed. That is why gymnosperm is known as ट्रैकियोफाइटा। जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा, और जिम्नोस्पर्म का नाम होता है स्पर्माटोफाइटा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकियोफाइटा स्पर्माटोफाइटा था, ये इसका सीड है। एंड जो जिम्नोस्पर्म होता है इट बियर्स यूनिसेक्सुअल कोड, दैट इज कॉल्ड सीड। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं है, क्योंकि फ्रूट बनने के लिए कंडीशन होता है ओवरी वॉल और पेरिकार्प ना होने की वजह से जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं हुआ था। फ्रूट पहले बार एवोल्यूशन के हिसाब से एंजियोस्पर्म में अराइजेस हुआ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेरिकार्प आया, ओवरी वॉल आया, तो फ्रूट का डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म से शुरू हुआ था। ये बात एवोल्यूशन कहता है। हर एंजियोस्पर्म में फ्रूट होता है। हालांकि अगर म्यूटेशन के द्वारा किसी एंजियोस्पर्म में अगर फ्रूट डिलीट हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा स्पेसिस में फ्रूट एग्जिस्ट करता है, यानी हर एंजियोस्पर्म में फ्रूट होता है। एवोल्यूशन यही कहता है। अब रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स, हमें अगर पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी भी फ्रूट्स को अगर हमें डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे ये फ्रूट्स के हिसाब से पार्ट्स में, हमें उसके लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प। ये जो पेरिकार्प होता है वो 3 पार्ट में बने होते हैं। पहला होता है एपिकार्प, दूसरा होता है मेजोकार्प, एंड तीसरा होता है एंडोकार्प। एपिकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर हमें एक नॉर्मल सा अगर एक फ्रूट को अगर हमें देखेंगे, किसी फ्रूट को देखेंगे, तो दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड एपिकार्प। बीच वाला पार्ट जो होता है, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड मेजोकार्प, एंड अंदर में जो स्टोनी पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंडोकार्प। जो हार्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो पूरे हर फ्रूट में 3 पार्ट होते हैं, एपी, मेजो एंड एंडोकार्प करके 3 पार्ट होता है।
तो इस तरीका से जो ई पार्ट था एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स ओनली एंजियोस्पर्म में होता है एंड इसके पास 3 पार्ट होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। फ्रूट तो हमें खाते हैं तो इसीलिए हमने लिखा था EAT, EAT। अब ई पार्ट को मैंने बता दिया, एवोल्यूशन एंड पार्ट्स ये हो गया है हमारे एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प के हिसाब से। अब हमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे EA, एवोल्यूशन के बारे में अभी रिक्वायरमेंट इसमें से नहीं है। अब नाम आता है ए, अगर ये ई था अब ए मतलब एट मतलब खा लिया, यानी फ्रूट का कौन सा पार्ट को खाया जाता है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट्स। अगर हमें एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट्स की बात करते हैं, पहला नाम हम लिखते हैं मैंगो, ये बुक में है मैंगो। मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है मेसोकार्प, क्योंकि उसका आउटर पार्ट होता है छिलका, एंड एंडोकार्प जो होता है उसका गुठली, एंड जो बीच वाला पार्ट होता है वो फ्लैशी होता है, उसको हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसोकार्प। मेसोकार्प इज एडिबल, एडिबल मतलब उसको खाया जाता है। 2 नंबर पे मैंगो के बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है कोकोनट। कोकोनट क्या होता है, कोकोनट के अंदर में, होल कोकोनट के अंदर में जो आउटर लेयर होता है वो छिलका होता है, वो या तो ग्रीन या तो ब्राउन होता है, तो वो हो गया एपिकार्प, वो नहीं खाया जाता। मेसोकार्प कोकोनट में फाइब्रस होता है, वो भी नहीं खाया जाता, वो रस्सी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। कोकोनट में जो फ्रूट के जो अंदर वाला पार्ट होता है एंडोकार्प, वो कंप्लीटली एंडोकार्प जो होता है उसका ब्राउन कलर का सेल के साथ ही पूरा एंडोकार्प होता है। एंडोकार्प को जब हमें फोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो पानी निकलेगा प्लस नारियल का मलाई होगा। तो नारियल का जो मलाई होगा वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड पानी होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज एडिबल पार्ट, यानी हमें खाते हैं उसको या पानी को पीते हैं, वो भी एंडोस्पर्म है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब कोकोनट जो होता है उसका एडिबल पार्ट है होल एंडोस्पर्म, नॉट एंडोकार्प। एंडोकार्प जो होता है वो सेल होता है, बाहर का सेल होता है, यानी कोकोनट में जो होता है एंडोकार्प के अंदर में, यानी होल एंडोस्पर्म, होल एंडोस्पर्म इज एडिबल। सारे एंडोस्पर्म खाते हैं। एंडोस्पर्म इसमें सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, एंड ये सारे एंडोस्पर्म को खाते हैं। 3 नंबर पार्ट में मैंगो कोकोनट के बाद हम इसमें से देखेंगे सपोज पोमोग्रेनेट में सीड कोट को खाते हैं। किसको खाते हैं? सीड कोट। सीड कोट इज द एडिबल पार्ट। पोमोग्रेनेट में सीड कोट एडिबल पार्ट। अगर हमें 4 नंबर पे सपोज बनाना की बात करते हैं, बनाना, इसमें से मेसोकार्प, एपिकार्प को फेंक देते हैं, तो मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प ये दोनों पार्ट को खाते हैं। अगर हमें 5 नंबर पे एप्पल एंड पियर की बात करते हैं, एप्पल एंड पियर्स ये दोनों बात करते हैं, ये किस पार्ट को खाते हैं ना, इसका थैलामस को खाते हैं। थैलामस जो होता है, दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल एंड पियर, जो थैलामस, नॉट दिस। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे राइस, व्हीट, मेज, इन सब के होल सीड को खाते हैं। होल सीड यानी पूरे सीड के अंदर में एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म सारे हैं, इन सब को खाते हैं। इस तरीका से हमें कोई भी फ्रूट्स अगर इस टॉपिक में पढ़ लेंगे, सब मान लीजिए जैक फ्रूट, कटहल का होगा, जैक फ्रूट को अगर हमें खाएंगे तो उसका पेरियांथ को खाते हैं, हल्का सा ओभर भी खाते हैं, यानी पेरियांथ पार्ट को खा लेते हैं। अगर हमें लीची की बात करते हैं, लीची में भी उसके जो एडिबल पार्ट होता है, उसका फ्लोरल पार्ट्स होता है,
ओभारी फ्रूट एक्सिस एंड सीड कोट से जो डिराइव हुआ पार्ट जो होता है, व्हाइट पार्ट जो खाते हैं, सीड कोट से डिराइव हुआ, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ सीड कोट, फ्रूट एक्सिस एंड ओभारी, इन तीनों का मिक्सचर को हमें खाते हैं लीची के अंदर में। इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स होंगे जिसका मेजोकार्प जनरली खाया जाता है। मान लो हमें रसबेरी एंड ब्लूबेरी, इनका थैलामस को खाते हैं। थैलामस के पूरे थैलामस को ही हमें मतलब एडिबल पार्ट के हिसाब से लेते हैं। एंड कई सारे ओभारी को हमें खाते हैं। मान लो कस्टर्ड एप्पल हो गया, उसके ओभारी को हमें खाते हैं। एंड मान लीजिए हमें बेल वगैरह हो गया तो उसके मेजोकार्प को हमें खाते हैं। तो इस तरीका से एडिबल पार्ट है। कोई भी फ्रूट्स को आप रियलाइज करो, अगर वो फ्रूट्स को आपने पहले देखा हो, अगर फ्रूट आप देखे हो तो देख लो कौन सा पार्ट को खाया जाता है, एक्सोकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। इसके अलावा फ्लोरल पार्ट्स को खाते हैं। आपके कटहल वगैरह में जो होता है पेरियांथ को खाते हैं हम लोग, पेरियांथ ही बड़ा सा फ्रूट बन जाता है। एंड कभी कभी ओभारी को भी खाते हैं। तो खाने वाला पार्ट से बहुत कुछ होता है। हमें अनार में, पोमोग्रेनेट में बोला था मैंने, सीड कोट को हमें खाते हैं, दिस इज एडिबल पार्ट है। इस तरीका से एडिबल पार्ट जो होता है कुछ भी हो सकता है कि हमें कौन सा पार्ट को खाते हैं। ग्वाभा वगैरह में फ्लेसी पेरिकार्प को खाते हैं। एंड लीची में फ्लेसी एरिल पार्ट को जो होता है लीची के अंदर में हमें खाते हैं। ग्रेप्स में पेरिकार्प प्लस प्लासेंटा दोनों को मिला के फूल खाते हैं उसको। इस तरीका से जो बेर वगैरह होता है, बेर, उसका एपिकार्प एंड मेजोकार्प दोनों खाते हैं, लेकिन एंडोकार्प जो सीड होता है उसको फेंक देते हैं। इस तरीका से कोई भी फ्रूट्स होगा तो उसका एडिबल पार्ट्स को हमें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ए फॉर एडिबल पार्ट्स। वीडियो बंद मत कीजिए। तो ये जो एवोल्यूशन एंड एडिबल पार्ट था, ये खत्म होने के बाद हम जाएंगे मेन पार्ट के पास, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। EAT, T फॉर द टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। अब टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट टाइप्स को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ओरिजिन एंड कहां से बना फ्रूट्स। फ्रूट्स जो बनता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूकार्पिक फ्रूट्स। 2 नंबर पे आता है सीडोकार्पिक फ्रूट्स। 3 नंबर में आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये जो यूकार्पिक, सीडोकार्पिक एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। यू मतलब ट्रू। यूकार्पिक फ्रूट्स का मतलब होता है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स का मतलब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओभारी। ये ट्रू फ्रूट्स जो होता है वो ओभारी से प्रोड्यूस होता है, ओभारी से। अब सीडो मतलब फॉल्स, यानी इसका नाम होता है फॉल्स फ्रूट। ये ओभारी से बनता नहीं है, ये कैलिक्सी कोरोला, पेरियांथ और थैलामस से बनता है। सीडोकार्पिक फ्रूट्स कैलिक्सी कोरोला और थैलामस से बनता है। कैलिक्सी कोरोला को मिला देने से बनता है पेरियांथ से भी बनता है। सीडोकार्पिक फ्रूट्स आर द फॉल्स फ्रूट। ये ओभारी से नहीं बनता है, ओभारी से डेवलप नहीं होता है फॉल्स फ्रूट्स। यानी फॉल्स फ्रूट आर अराइज्ड फ्रॉम अदर देन द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर rather than floral axis, false fruits। एंड ये जो फॉल्स फ्रूट हो गया एंड ये ट्रू फ्रूट्स हो गया। अब ये ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स को हम क्लासिफाई करेंगे किस तरीके से ना। यूकार्पिक फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स होता है। ट्रू फ्रूट्स 2 प्रकार के होते हैं। इसको
जब हम लिखेंगे ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट के हिसाब से, थोड़ा सा इसको मैं चेक करके लिखता हूं। नई चीज को उधर लिख के डिस्कस करूं। अब आता है टाइप्स, वही वाला टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब इसको लिखोगे यू कार्पिक, दोबारा मैंने लिखा उसको यही करोगे, यू कार्पिक फ्रूट्स। दूसरा आता है सीडो कार्पिक फ्रूट्स। 3 नंबर में आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब नाउ यू कार्पिक फ्रूट्स का मतलब होता है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स का मतलब होता है डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, दैट्स व्हाई कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। सीडो फ्रूट्स का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम other part of the flower rather than ovary। ओवरी के अलावा और कौन सा पार्ट होता है? ओवरी के अलावा ये फ्रूट जो डेवलपमेंट होता है वो 3 पार्ट होता है। एक होता है कैलिक्सी, करोला एंड थैलामस। इन तीनों पार्ट से ये फॉर्मेशन होता है, ना कि ओवरी से बनता है। अभी ये जो यूकार्पिक फ्रूट्स होता है ओवरी से बनता है, ये या तो फर्टिलाइज्ड है या तो अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट है। फर्टिलाइज्ड फ्रूट का मतलब क्या होता है ना, पोलन ग्रेन गिरेगा, ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा। तो यूकार्पिक फ्रूट्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्टिलाइज्ड fruit and unfertilized fruit। फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स कॉमन होता है, सब होता है। जनरली जो भी फ्रूट्स होता है, ट्रू फ्रूट होता है, वो फर्टिलाइज्ड है। अगर हमें फर्टिलाइज्ड मान लीजिए करते हैं, पहला नाम करते हैं मैंगो, दूसरा नाम अगर हम करेंगे कोकोनट, तीसरा अगर हम नाम लेंगे ग्रेप्स, चौथा नाम अगर हम इसमें से ले लेंगे पंपकिन, या नेक्स्ट नेम ले लेंगे कुकुम्बर। तो या हमें जितने भी पल्सेस होते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल अगर हम इसमें ले लेंगे ये चल जाएगा। यानी ऑलमोस्ट ऑल द ट्रू फ्रूट्स आर फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स, वो फर्टिलाइज होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स के पास। जो फ्रूट्स एक्चुअली ट्रू है मगर उसको अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स बोलते हैं, वो कौन कौन होते हैं ना, इसके अंदर में हमें पहला नाम देंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल ट्रू फ्रूट्स है, इनको फॉल्स फ्रूट्स भी बोलते हैं। बनाना, पाइनएप्पल बनाना हमें देंगे। ये क्या होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड है मगर ट्रू फ्रूट्स है। कैसा ना, जो पाइनएप्पल हम देखते हैं, बड़ा सा पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल में करीब करीब 200 फ्लावर्स का जो ओवरी होता है, वो सारे ओवरी, ऑल द ओवरीज ऑफ 200 फ्लावर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल फ्रूट्स। 200 फ्लावर्स का ओवरी को एक साथ कनेक्टेड होके ये पाइनएप्पल का फ्रूट्स बनता है। ये पाइनएप्पल फ्रूट्स जो है ओवरी से बनता जरूर है, मगर
फर्टिलाइज्ड नहीं है। पहली बात तो फर्टिलाइज नहीं है, ओवरी से बनता है। लेकिन जो हमें पाइनएप्पल खाते हैं उसका जो एडिबल पार्ट है वो ओवरी नहीं है, फ्लोरल एक्सिस होता है। तो ओवरी अगर एडिबल पार्ट नहीं होता है पाइनएप्पल में, तो इसीलिए हमें कभी कभी पाइनएप्पल को फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। पाइनएप्पल को फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं। बनाना ट्रू फ्रूट है, ओवरी से बनता जरूर है, ओवरी से बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन बनाना स्पेसिस जो होता है वो ट्रू फ्रूट्स होता है, ओवरी से बनता है। एंड फ्यू स्पेसिस ऑफ बनाना और फॉल्स फ्रूट होता है, क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक मेथड में बनाना डेवलपमेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे बनाना स्पेसिस होते हैं जिसमें ओवरी नहीं होता है, ना ही उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही उसमें सीड फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से बनाना वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है एंड पार्थेनोकार्पिक मेथड में डेवलपमेंट होता है। उनका सीड नहीं है और ना ही उसके अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कुछ बनाना में सीड होता है एंड उसमें ओवरी से बनता है। कुछ बनाना में सीड नहीं होता है, ओवरी नहीं होता है, पार्थेनोकार्पिक मेथड में डेवलपमेंट होता है एंड वेजिटेटिव मेथड में प्रोपेगेट करता है। दिस इज बनाना के बारे में अनफर्टिलाइज्ड बोला। ना फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्टिलाइज्ड फ्रूट, दूसरा होता है अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट। अब ये फर्टिलाइज्ड फ्रूट क्या है, अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट क्या है? ना फॉल्स फ्रूट भले ही ओवरी से ना बना हो, लेकिन इसमें फर्टिलाइज होता है। ओव्यूल के अंदर में इनका ओवरी है, ओव्यूल है, फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइज तो हो रहा है, लेकिन फ्रूट जो होता है ओवरी से नहीं बनता है। कहां से बनता है? फिर फ्रूट बनता है कैलिक्स करोला या थैलामस से बनता है। तो फर्टिलाइज्ड वाला में हमें दो एग्जांपल देते हैं। फर्टिलाइज्ड वाला में एक होता है जैक फ्रूट, दूसरा होता है लीची, फल्स फ्रूट के अंदर में। अच्छा बेटा, ये जो जैक फ्रूट होता है, जैक फ्रूट ये बहुत सारे फ्लावर इकट्ठा होके उनके सारे ओवरी एक साथ मिलता है, सारे ओवरी एक साथ मिलता है। ये फर्टिलाइज्ड होता है, इनके पास ओवरी है, ओव्यूल है, सीड है, सब है। लेकिन जो हमें खाते हैं जो जैक फ्रूट को, कटहल को, वो एडिबल पार्ट जो होता है वो ओवरी नहीं है, अदर फ्लोरल पार्ट्स है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अदरवाइज ये फ्रूट ओवरी से बनता जरूर है, लेकिन ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से भी फ्रूट एग्रीगेट होकर बनता है, एसोसिएट होकर बनता है। तो ये फर्टिलाइज्ड फ्रूट है, जैक फ्रूट है। लीची भी वही है, फर्टिलाइज्ड है, ओवरी से बनता है, लेकिन जो एडिबल पार्ट होता है वो फ्रूट एक्सिस होता है एंड सीड कोट से भी डिराइव होता है। इसीलिए लीची को एंड जैक फ्रूट को फॉल्स फ्रूट के अंदर में रखा गया। लेकिन ये फर्टिलाइज होता है, ओवरी से डेवलपमेंट शुरू होता है। इनका खाने वाला जो चीज होता है वो अदर फ्लोरल पार्ट होता है, तो इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, मगर फर्टिलाइज्ड है। अब अनफर्टिलाइज्ड फॉल्स फ्रूट, ये फॉल्स की क्यों? ना ओवरी से बनता नहीं, ओवरी से नहीं बनता। अनफर्टिलाइज्ड मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ओवरी से नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यानी कहां से बनता है? थैलामस से बनता है। इसमें एग्जांपल देंगे मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, और ये तीनों क्या होता है? ये मल्टीपल फ्लावर से, ये स्ट्रॉबेरी, रसबेरी सिंगल फ्लावर से नंबर ऑफ फ्रूटलेट बना के ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। मलबेरी मेनी फ्लावर का फ्रूट्स डेवलपमेंट करता है, यानी ये सारे अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स है, मेनी फ्लावर से। स्ट्रॉबेरी, रसबेरी सिंगल फ्लावर से नंबर ऑफ कार्पेल के साथ है वो एक एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलपमेंट करता है। मलबेरी जो होता है वो कंपोजिट फ्रूट डेवलपमेंट करता है। आगे पढ़ेंगे। अभी एप्पल एंड पियर्स, एप्पल एंड पियर्स में क्या होता है? सिंगल फ्लावर का थैलामस डेवलपमेंट होकर न्यू फ्रूट बनता है। एक फ्लावर का थैलामस रिसेप्टाकल डेवलपमेंट होकर फ्रूट बनता है,
उसको बोलते हैं एप्पल एंड पियर्स, एंड दीज आर अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स, एंड दीज आर ऑफ कोर्स फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ओवरी से बनता नहीं है। फ्रूट फल से फर्टिलाइज होता नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड फॉल्स फ्रूट्स। इतना क्लियर होने के बाद एक मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, दिस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का पहला पॉइंट होता है सीडलेस अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स, अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट, ये मेन पार्ट होता है, यही डेफिनेशन है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द सीडलेस अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स। सीडलेस अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। द टर्म पार्थेनोकार्पिक, ये प्लांट के लिए होता है पार्थेनोकार्पिक, एनिमल के लिए होता है पार्थेनोजेनेसिस। अब प्लांट में जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, दिस टर्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नॉल। दिस टर्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द नॉल, बट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वाज reused and applied in the botany, that was Winkler, WRINKLER। विंकलर पहले इसको डिस्क्राइब किया था, टर्म को डिवाइड किया था नॉल में। डेफिनेशन होता है सीडलेस अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीडलेस होगा। अब सबसे मेन डेफिनेशन क्या होता है? मेन डेफिनेशन होता है इसके अंदर में कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का मेन डेफिनेशन क्या कहेंगे ना, अनफर्टिलाइज्ड यूकार्पिक, देखो यूकार्पिक में अनफर्टिलाइज्ड एंड सीडोकार्पिक का अनफर्टिलाइज्ड आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स, इट मे बी यूकार्पिक और इट मे बी सीडोकार्पिक। मतलब अनफर्टिलाइज्ड यूकार्पिक फ्रूट्स and unfertilized pseudocarpic fruits are collectively called parthenocarpic fruits। मतलब ये ओवारी से बने या किसी और पार्ट से बने कोई मतलब नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड होना चाहिए, सीडलेस होना चाहिए, तब ये होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जनरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो उसी प्लांट में होता है जिस फ्लावर में ओवारी ना हो। अगर ओवारी होता है भी तो म्यूटेशन के जरिए में वो ओवरी लॉस्ट हो जाता है। उस कंडीशन पे प्लांट पार्थेनोकार्पिक मेथड में फ्रूट फॉर्मेशन करता है। अभी ये पार्थेनोकार्पिक मेथड को जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसको हमें चेक कर देंगे। पार्थेनोकार्पिक मेथड जो होगा वो दो प्रकार के होंगे। पार्थेनोकार्पिक मेथड जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। ये पार्थेनोकार्पिक मेथड जो है, पार्थेनोकार्पिक मेथड जो होगा दो प्रकार के होंगे। एक होगा नेचुरल पार्थेनोकार्पिक, नेचुरल पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये भी फ्रूट्स है, नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। नेचुरल प्लांट नेचुरल तरीके से बनाता है। नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स दो प्रकार के होंगे, यानी अनफर्टिलाइज्ड यूकार्प एंड अनफर्टिलाइज्ड सीडोकार्प यानी अनफर्टिलाइज्ड यूकार्पिक फ्रूट्स, अनफर्टिलाइज्ड सीडोकार्पिक फ्रूट्स। अनफर्टिलाइज्ड होना चाहिए। तो अनफर्टिलाइज्ड यूकार्पिक फ्रूट्स अभी मैंने लिखा था, क्या क्या था ना, अनफर्टिलाइज्ड यूकार्पिक फ्रूट में था पाइनएप्पल एंड बनाना। तो ऑफ कोर्स ये पाइनएप्पल एंड बनाना अनफर्टिलाइज्ड होता है, ट्रू होता है, लेकिन ये पार्थेनोकार्पिक मेथड में डेवलपमेंट करते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन करता नहीं। अनफर्टिलाइज्ड सीडोकार्प के अंदर में क्या बोला था मैंने ना, मलबेरी बोला था, स्ट्रॉबेरी बोला था, एप्पल बोला था एंड पियर बोला था। मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड पियर से अनफर्टिलाइज्ड सीडोकार्प के फ्रूट है।
कभी कभी आर्टिफिशियल मेथड में भी पार्थेनोकार्पी मेथड किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। जब आर्टिफिशियल मेथड में किया जाता है, इसके पास दो कंडीशन होता है। पहला होता है कि हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे ऑक्सीजन, प्लांट के अंदर में स्प्रे करेंगे ऑक्सीजन, प्लांट के अंदर में स्प्रे करेंगे ऑक्सीजन गिबरलिन, ऑक्सीजन गिबरलिन साइटोकाइनिन। प्लांट के अंदर में हम ग्रो करेंगे ऑक्सीजन गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, तो वो आर्टिफिशियली फ्रूट फॉर्मेशन करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या होता है ना, हमारे पास एक होता है, ये होता है गाइनोसियम कार्पेल होता है, यस। तो कार्पेल का यहीं से काट देंगे, यानी इस पार्ट से काट देंगे। यहां पर हमने अप्लाई करेंगे लिनोलिक पेस्ट, लिनोलिक पेस्ट, लिनोलिक पेस्ट और इंडोल एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिटिक एसिड एंड लिनोलिक पेस्ट डालेंगे, नाफ्थालो एसिटिक एसिड, नाफ्थालो एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। लिनोलिक पेस्ट यहाँ लगाने से नया फ्रूट डेवलपमेंट होता है, बिना फर्टिलाइजेशन में होता है। तो ये था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक मेथड। पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट सीड फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म्ड। फ्रूट ओवरी से बने या कहीं और से बने, कोई मतलब नहीं है। मेन डेफिनेशन, अनफर्टिलाइज्ड ट्रू फ्रूट्स, अनफर्टिलाइज्ड फॉल्स फ्रूट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एंड वो प्लांट पार्थेनोकार्पिक होता है जिसमें ओवरी लॉस्ट होता है या नहीं होता है, उसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया फ्रूट्स का पहला पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के सेकंड पार्ट, दैट इज हमें फ्रूट्स का जो यूकार्पिक है उसको हमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको